आज दुनिया देखेगी भारतीय वायुसेना का दम। अब से कुछ ही पलों में राजस्थान के जैसलमेर में बने एशिया के सबसे बड़े फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना अपनी फायर पावर का प्रदर्शन करेगी। इसका नाम वायु शक्ति 2024 है और इस युद्ध अभ्यास का वायु सैनिकों को अब तक का सबसे बड़ा वॉर गेम एक्सरसाइज कहा जा रहा है। इसमें 121 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। फॉरवर्ड एरिया रीआर्मिंग एंड रिफ्यूलिंग पॉइंट है। उसी दिशा में आपसे दूर है टारगेट नंबर 5 जो दुश्मन का एक ऑपरेशंस रूम है। उस दिशा में हल्का सा दाएं आपसे दूर है टारगेट नंबर 2 जो दुश्मन का टेररिस्ट यानी कि आतंकी कैंप है। अगला टारगेट आपके 1 o'clock 3 किलोमीटर पर है टारगेट नंबर 1 जो दुश्मन का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी आयुध कारखाना है। उसी दिशा में आपसे नजदीक हल्का सा दाएं है टारगेट नंबर 3 जो दुश्मन सैनिकों का कंसंट्रेशन एरिया है। उसी दिशा में आपके और नजदीक है टारगेट नंबर 9 जो दुश्मन का व्हीकल कॉन्वॉय यानी वाहनों का काफिला है। और हमारे आज का आखिरी टारगेट है टारगेट नंबर 7 जो आपसे 2 o'clock 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दुश्मन का गोला बारूद भंडार दर्शाता है। इसके अलावा आपके 12 o'clock 2 किलोमीटर पे हमने तैयार किए है एक ड्रॉप जोन। इस ड्रॉप जोन की लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 500 मीटर है। इस पर आप अनुभव करेंगे आज हमारे C-17 ग्लोब मास्टर को हेवी कंटेनर ड्रॉप करते हुए। जय हिंद श्रीमान, मेरी ब्रीफिंग समाप्त हुई। And coming up now, the most awaited first lightning strike from the sky by deep penetration strike aircraft Jaguar. Having received intelligence from the images taken, Karna formation with 2 Jaguar has been tasked to carry out a high-speed, low-level attack from your right on ammunition depots simulated by target number 11 located at your left 11 o'clock with 6,000-pounder bombs fitted with retarder tail units. Retarder tail units have parachutes fitted at the rear of the bomb which delay the weapon's fall and explosion. And you will see these parachutes after weapon release. Fighters will also dispense flares to deceive enemy anti-aircraft weapon system. It will also help you in spotting our aircrafts. Now look to your right, 2 o'clock low. The Jaguars are approaching the ammunition depot. You can see the flares. Wait for the bomb release. Bombs dropped. You can see the parachutes. Bombs have impacted. A perceptible delay as delay fuse have been activated. And the explosions. The enemy arsenal is completely destroyed. सामने स्क्रीन पर हमले की वह तस्वीरें आप देख सकते हैं जिन्हें बैटल डैमेज असेसमेंट भी कहा जाता है। आरपीए दुश्मन के इलाके से लगातार यह तस्वीरें कमांडर की समीक्षा के लिए भेज रहा है। और अब अगले मिशन के लिए आपके बाईं ओर से आ रही है मिराज 2000 की पृथ्वी फॉर्मेशन जो हमला करेगी 16-250 किलो के बम के साथ एक आतंकी ठिकाने पर जो आपके दाहिने ओर है। Look to your left, 10 o'clock high. 2 Mirage 2000 are approaching the terrorist camp. दुश्मन की ताबूत में कील ठोकने के लिए बढ़ते हुए हमारे जंगी जहाज। इंतजार कीजिए वेपन रिलीज का। You can see the flares. और बम गिरा दिए गए हैं। टेररिस्ट कैंप को तबाह कर दिया गया है। समस्या कितनी भी गंभीर हो परंतु भारतीय वायुसेना के पास हर समस्या का समाधान है। हमारा अगला प्रहार होगा सुखोई 30 MKI कॉल साइन अशोक के द्वारा इस क्षेत्र में दुश्मन के पुल को निशाना बनाना। इस हमले का उद्देश्य
शत्रु के परिवहन नेटवर्क के तो वहीं इनसैट 3DS लॉन्च कर रहा है इसरो और इसके जरिए देखिए मौसम का पूर्वानुमान पता चल पाएगा और साथ ही भविष्य में आने वाली आपदाओं का भी पूर्वानुमान पता लग पाएगा। और ये तस्वीर लाइव तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर इसरो ने इनसैट 3DS लॉन्च कर दिया है। 3DS progressing towards its destination. Performance normal. जी हाँ, अभी हमने देखा चारों L40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और GSLV F-14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ। Clear sky. We can see the rocket, very beautiful. And from the mission control center here, we can hear the vibrato also. शाम का समय, बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं। इसका सामान्य प्रज्वलन, इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता है। यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। +1 मिनट। प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा 4 L40 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए। Presently, the core booster and the 4 L40 strap-ons thrusting simultaneously. S-139 scheduled to burn for 110 seconds. स्टेज बैन आउट। एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं 4 L40 तथा कोर बूस्टर S-139 प्रज्वलित है। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। कोर बूस्टर अब बर्नआउट हो चुका है, उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन L40s अभी भी जारी हैं। इन्हें 148 सेकंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The 4 L40s thrusting presently. The launch vehicle is being tracked by the tracking station at Shar. 40 stages thrust cut off. First stage separated, second stage ignited. The Rafale will now maneuver into position for launching the Mika. If you look at your 1 o'clock high, you can see the simulated target drone, and the Rafale is dispensing flares. Fire! Directed, and watch as the Rafale pitches up, dispensing flares as it exits the combat area. The next attack is by our very own light combat aircraft, the Tejas. Call sign Arjun will now be dropping a laser-guided bomb on the enemy command and control center, simulated by target number 4, located on your left, 11 o'clock, 3 kilometers. The target will be illuminated by a laser beam from the Tejas, using which the laser-guided bomb shall steer itself precisely towards the target. This will immediately be followed by one Sukhoi 30 MKI dropping 5 1,000-pounder bombs which will further destroy associated targets. Both the aircrafts will be approaching from your left. Tejas flying at a height of 9,000 feet, closely followed by the flanker at 11,000 feet. The pilot has indicated that the laser-guided bomb has been released. Here comes Tejas from your left, 10 o'clock high, releasing flares. Eyes on target now, 11 o'clock, 3 kilometers. And wait for the impact. The bomb has hit the target. Wait for explosion. Following behind Tejas.
The Sukhoi 30 MKI has already dropped its bombs. The 1000-pounders have also hit the target. और यह एक जोरदार धमाका इस क्षेत्र में अब शत्रु का नेतृत्व समाप्त हो चुका है. The Uday formation of 2 MiG-29 upgrades shall drop 4 500 kg bombs in order to destroy enemy operations area simulated by target number 5 right 1 o'clock at 2.5 kilometers. कृपया अपनी बाईं ओर देखें. आप 2 MiG-29 को एक के बाद एक निशाना लगाते हुए देख सकेंगे. The aircrafts have released the bombs. The aircraft is releasing the flares. और हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार नीरज राजपूत जी जुड़ गए हैं. सर, बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका. धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को. जी सर, आज 121 लड़ाकू विमान हवा पर अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं और भारत की आत्मनिर्भर की ये तस्वीरें, भव्य तस्वीरें, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, वायु शक्ति जो साइज है वो भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन होती है, यानी कि शक्ति प्रदर्शन होता है. और ये 3 साल में एक बार होती है. जब आखिरी बार ये हुई थी उस वक्त पुलवामा उससे 4 दिन बाद हुई थी. 6 फरवरी को हुई थी और आज 15 फरवरी को. और इसके महज 10 दिन के बाद ही स्ट्राइक कर. जी ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपसे और भी जानकारी ली जाएगी, साथ ही इस पर बात भी की जाएगी. और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है जहां आप देख सकते हैं आज हवा पर जो लड़ाकू विमान है, जो वायुसेना है, अपना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है. इस युद्ध अभ्यास को वायु सैनिकों का अब तक का सबसे बड़ा वॉर गेम एक्सरसाइज कहा जा रहा है. इसमें 121 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, लाइव तस्वीरें जो कि आप देख सकते हैं कि राफेल, सुखोई, तेजस, मिराज, जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान अपना फायर पावर दिखाएंगे और दिखाते हुए नजर आ रही हैं. तो प्रचंड और अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर सटीक हमले का प्रदर्शन करेंगे. और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, दुश्मनों को एक संदेश देती हुई कि भारत के आत्मनिर्भर की ये तस्वीरें, भव्य तस्वीरें नजर आ रही हैं. और ये कहीं ना कहीं सेनाओं की ताकत, वायुसेना की एक ताकत दिखाती हुई नजर आ रही है. और यही नहीं, वायुसेना सरफेस टू एयर मिसाइलों से अपनी वायु रक्षा क्षमता का भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है. ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव. तो वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जो कि आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर. और देख लीजिए, दुश्मनों को कहीं ना कहीं इस तस्वीर से, इस युद्ध अभ्यास से और इस शक्ति प्रदर्शन से एक बड़ा संदेश जाता है. पोखरण से वायु शक्ति 2024 इसका नाम, जो कि शक्ति प्रदर्शन करते हुए वायुसेना नजर आ रही है पोखरण में. तो आज दुनिया देखेगी भारतीय वायुसेना का दम. ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें नजर आ रही हैं आपसे. और ये देखिए, लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शन. The pilot is in dive, ready to release his deadly payload. And here he fires. The second Hawk trailing the leader. Okay, rockets about to be fired. And with that, the convoy is totally destroyed. Target number 8 to your left, 11 o'clock at 2.5 kilometer is depicting an enemy runway. 2 Sukhoi 30 MKI call sign Drona with 12,000-pound bombs with a delayed fuse will be attacking the runway. The Sukhoi 30 MKI is a 2-seater twin-jet multi-role air superiority all-weather long-range fighter.
This potent fighter jet is capable of performing long combat missions and carry a versatile array of weapons. अपने दिलों को थाम कर बैठिए, 2 सुखोई विमान ठीक। और हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार नीरज राजपूत जी जुड़ गए हैं। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू सर, मेरा वही सवाल कि भव्य तस्वीर पोखरण में 121 से ज्यादा लड़ाकू विमान आज अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल, ये भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन यानी शक्ति प्रदर्शन है। ये 3 साल में एक बार होता है। जब आखिरी बार हुआ था वह 2019 में हमने देखा था, ये हुआ था। और उसके बाद अब ये 5 साल बाद हो रहे हैं, क्योंकि बीच में कोरोना का समय था, तो इसलिए फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो पाया था भारतीय वायुसेना का, और अब ये होने जा रहा है। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भारतीय वायुसेना की अपनी तैयारियां हैं किसी भी खतरे से निपटने के लिए, जो आसमान के जरिए होती है, या फिर अगर भारत को जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक की जाती, हमने देखा था वही जो मिराज 2000 फाइटर जेट थे, उन्होंने आतंकी जो टारगेट थे उनको जो है नष्ट किया है। ये माना जा रहा है कि आज ये 1.5-2 घंटे की जो एक्सरसाइज होनी है, अब ये दिन के समय हो रही है और फिर ये अंधेरी में भी होगी कि रात में किस तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं वायुसेना के फाइटर जेट कर सकते हैं, उसका नमूना दिखाया जाएगा। 40 से 50 टन बारूद जो है आज जो है वो पोखरण में हम लोग देखेंगे कि आसमान के जरिए गिरेंगे। इसमें जितने भी फाइटर जेट्स हैं भारतीय वायुसेना के, चाहे वो आधुनिक हो, रफाल हो, सुखोई हो, मिराज 2000 हो, मिग 29 हो, या हमारा जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है LCA तेजस, वो भी आज दिखाएगा कि किस तरह से R-73 आसमान में हवा में किस तरह से मार की जाती है, वो दिखाई दी गई। हेलीकॉप्टर जो रुद्र है हमारा विदेशी प्रेजेंट है, और साथ ही जो अपाचे हेलीकॉप्टर हमने अमेरिका से लिए हैं वो भी दिखाएंगे अपनी फायर पावर। इसके अलावा जो मिसाइल थे, एयर मिसाइल जो है, जो भारत की अपनी खुद की तैयारी की है, आकाश मिसाइल है और साथ ही समर मिसाइल है, ये सब जो है आज दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी तैयारियां हैं भारतीय वायुसेना। जी सर, अगर हम पहले के भारत की बात करें और आधुनिक भारत की बात करें तो इन मामलों में भारत कितना मजबूत हुआ है, और क्योंकि आप रक्षा मामलों के जानकार हैं तो इन सब चीजों को बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, जब आखिरी बार ये एक्सरसाइज हुई थी वर्ष 2019 में जी, उस वक्त भारत के पास रफाल फाइटर जेट नहीं था, हमने की थी ये एक्सरसाइज, और उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। हालांकि वो भी फ्रांस की भी जो पुराने हमारे फाइटर जेट है मिराज 2000 के जरिए की थी। लेकिन इन 5 सालों में भारतीय वायुसेना की ताकत इन 36 रफाल लड़ाकू विमानों के साथ काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त हम लोग मान सकते हैं कि भारत की जो वायुसेना है वो दुनिया की 3rd या 4th सबसे बड़ी या मजबूत कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स बनते उभरी है। और आज जो हम लोग देख रहे हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा डेमोन्स्ट्रेशन में कि रफाल लड़ाकू विमान पहली बार, क्योंकि 2019 में अक्टूबर में आए थे, भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे, तो पहली बार हमने देखा कि भारत की धरती पर लाइव जो है पूरी देशवासी देख रहे हैं कि रफाल फाइटर जेट मिसाइल जो है वो दाग रहे हैं। मिका मिसाइल है, ये हमने फ्रांस से जब 36 रफाल लड़ाकू विमान लिए थे उसके दौरान भी लिए थे, और इसने आसमान में मार गिराया है एक टारगेट को, ये दिखाने के लिए कि अगर आसमान में कभी ड्रॉप फाइट होती है रफाल की तो किस तरह से अपने दुश्मन देश के फाइटर जेट के हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकती है, ड्रोन को मार गिरा सकती है। वो हमने आज पहली बार देखा। ये पहली बार रफाल लड़ाकू विमान जो है वो मिसाइल लॉन्चिंग जो है लाइव जो है वो देशवासी देख पा रहे हैं। तो ऐसे में मान सकते हैं कि पिछली जो एक्सरसाइज हुई थी और ये जो एक्सरसाइज हो रही है 5 साल बाद, इन सब के बीच में भी जो भारत की जो वायु शक्ति है, जो नाम ही दिया गया है इसको वायु शक्ति 2024 का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी सर, अगर हम विमानों की बात करें तो राफेल, सुखोई, तेजस, मिराज, जैगुआर जैसे लड़ाकू विमानों का युद्धाभ्यास हो रहा है। ऐसे में अगर हम अलग अलग विमानों की बात करें तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसे देखा जा सकता है? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो रफाल लड़ाकू विमान सबसे आधुनिक फाइटर जेट में से एक है दुनिया के, और लेटेस्ट है। सुखोई जो हमने लिए थे रशिया से लिए थे, वो भी बहुत ताकतवर उनको माना जाता है। सबसे ज्यादा हमारे पास जो फाइटर जेट है 250 से भी ज्यादा 250 की जो संख्या है वो हमारे पास सुखोई फाइटर जेट की। हमारे पास रफाल जो है 36 रफाल लड़ाकू विमान, लेकिन क्योंकि ये मॉडर्न है, आधुनिक है और बहुत मिसाइल है, ये घातक है। और इनकी जो मिसाइल है, जैसे मैंने बताया, मीका की आज फायरिंग हुई, और इसके साथ साथ मिटियोर मिसाइल है और स्कैल्प मिसाइल है, जो कि आसमान से हम लोग जमीन पर मार करते हैं, जमीन पर मार करते हैं। तो इन सब मिसाइलों के जरिए ये बहुत घातक हो गया है। और सुखोई फाइटर जेट में हमने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल भी इसमें लैस कर दिया है इसके साथ। तो ब्रह्मोस मिसाइल लगा रहे हैं तो सुखोई फाइटर जेट जो है उसकी ताकत जो है, उसकी घातक क्षमता जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये दोनों जो फाइटर जेट जो है माने जाते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि जब बालाकोट स्ट्राइक हमने 2019 में की थी पुलवामा हमले के बाद,
तो हमने उसमें इस्तेमाल किया मिराज 2000 फाइटर जेट को, जो हमने 80 के दशक में फ्रांस से लिए थे। तो ऐसे में ये कहना कि कौन सा ताकतवर है, वो सबसे जो है किसी भी ऑपरेशन के लिए जहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है उसी को उस वक्त घातक माना जाता है। इसलिए हम मिराज 2000 फाइटर जेट की ज्यादा बात करते हैं, जो उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक में जैसे मोहम्मद का जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप था उसको जो तबाह किया था, वो आतंकी कैंप, वो आतंकी संगठन जिसने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था और हमारे 40 सीआरपीएफ के जो जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसका बदला लिया गया था। और जब हमने उसके बाद हमारी रणनीति जो थी कि खेलोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाली बनी थी, और ये जो शक्ति प्रदर्शन है वायु शक्ति, ये भी इसी का ही जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।